हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग इश्क में तेरे सजदे के मेगा एपिसोड नंबर 34 के बारे में बात करेंगे। तो आज के एपिसोड में आप देखेंगे जुल्फ़िकार शाह की मॉम को जैसे ही पता चलता है कि नूर की प्रेगनेंसी की बात झूठ थी और उस डॉक्टर ने झूठ बोला था, वो तुरंत कॉल लगाती हैं और उनसे मिलने की बात करती हैं। लेकिन ये बताया जाता है कि इस समय डॉक्टर मौजूद नहीं है, तो उन काफ़ी गुस्से में होती हैं और वो कहती हैं कि डॉक्टर जैसे ही आए वैसे ही मेरी बात कराना। इधर आपने देखा कि जुल्फ़िकार ऑफिस जाते से पहले बीच में उन्हें उनकी फूफू के घर छोड़ के जाते हैं नूर को, और नूर अपनी फूफू से बैठ के बातचीत कर रही होती हैं। फिर वो उनसे पूछती हैं कि जुल्फ़िकार शाह कैसे हैं, उनके घर वाले कैसे हैं। मैंने जो कुछ देखा वहाँ पे किसी का व्यवहार ठीक नहीं था, अगर कोई गलती हुई है तो मुझे प्लीज़ बताओ। लेकिन नूर कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, उनके घर वाले एक्चुअली किसी और से शादी करवाना चाहते थे जुल्फ़िकार शाह का, लेकिन उन्होंने मुझसे शादी कर ली, जिसकी वजह से वो काफ़ी नाराज़ चल रहे हैं। लेकिन अब सब कुछ ठीक है, जुल्फ़िकार शाह का व्यवहार भी बहुत ठीक है और मुझसे वो काफ़ी मोहब्बत करते हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। तभी फूफू कहती हैं कि ये सारी चीज़ें सब कितना अच्छा होता ना, तुम इस घर में आ गई होती, तुम इस घर में रहती, लेकिन सलार की वजह से सारी चीज़ें गड़बड़ हो गई। और तभी वहाँ पे आ जाती हैं अरुष्मा। अरुष्मा नूर और अंजुम की सारी बातें सुन लेती है और वो नूर को देख के उसे काफ़ी गुस्सा भी आता है। वो नहीं चाहती है कि नूर यहाँ पे मौजूद हो, कुछ भी हो। नूर की बातें सुन के अरुष्मा सामने आ जाती है और कहती है, अच्छा तो मेरे पीछे क्या खिचड़ी पक रही है यहाँ पे, और ये यहाँ पे क्या कर रही है, ये मेरा घर है और मैं ये नहीं चाहती हूँ कि ये यहाँ पे हो। लेकिन अंजुम कहती है कि ये मेरा घर है और मैं इसकी फूफू हूँ, ये मेरी भतीजी है, ये जब चाहे यहाँ पे रह सकती है। तभी अरुष्मा नाराज़ हो जाती है कह के कि अच्छा तो ये घर आपका है तो फिर ठीक है, मैं फिर यहाँ से चली जाती हूँ, या तो ये जाएगी या तो मैं जाऊँगी। तो अंजुम कहती हैं कि ये यहाँ पे आती रहेगी क्योंकि ये मेरी भतीजी है, अगर जाना है किसी को कोई दिक्कत है इस बात से तो वो तुम हो, और तुम यहाँ से जा सकती हो। और अरुष्मा फिर से वहाँ से नाराज़ होकर अपने कमरे में चली जाती हैं। अरुष्मा का गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि उनकी एक बार फिर से सलार से झड़प हो जाती है और वो काफ़ी नाराज़गी दिखाती हैं और वो कहती हैं कि चाहे तुम कुछ भी कहो, मुझे वो लड़की इस घर में नहीं चाहिए। वो इस घर में क्या कर रही है, मैंने इतनी मिन्नतें करके उसे इस घर से बाहर निकाला था। तभी सलार उसे समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा कोई बात नहीं है जैसा तुम समझ रही हो, उसके यहाँ आने जाने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो तुम्हें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। वो बस अपनी फूफू से मिलने के लिए आई है और वो चली जाएगी। तभी अरुष्मा को ये लगता है कि शायद सलार के दिल में नूर के लिए काफ़ी कोई सॉफ्ट कॉर्नर है, जिस वजह से वो फिर से सलार से नाराज़ हो जाती है और वो कहती है, मुझे जल्द से जल्द ये लड़की इस घर के बाहर चाहिए, और ये कह के वहाँ से भी चली जाती है। फिर सलार को लगता है कि ये लड़की कुछ ज़्यादा ही दिन पर दिन पागल होती जा रही है, इसका गुस्सा बढ़ते जा रहा है। इसके बाद आप देखेंगे कि शाम हो जाती है और जुल्फ़िकार आ जाते हैं वापस से नूर को रिसीव करने के लिए, और वो भी नूर को लेके बाहर आ जाती है। जुल्फ़िकार बस इजाज़त मांग रहे होते हैं, लेकिन नूर की फूफू कहती हैं कि मैं डिनर के लिए, कब तुम मुझे परमिशन दोगे, कब तुम मेरे यहाँ डिनर करोगे। तो जुल्फ़िकार शाह कहते हैं कि बहुत जल्द ही, अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। तभी सलार और अरुष्मा भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं, और सलार जो है वो पहले तो फूफू घबरा जाती हैं कि अब सलार और जुल्फ़िकार शाह के बीच में कोई नोक-झोंक हो सकती है, और वो सलार को रोकने की कोशिश करती है। लेकिन सलार जाते हैं और उनसे दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाते हैं, लेकिन जुल्फ़िकार उनसे कोई कुछ भी नहीं कहते हैं। तभी अरुष्मा सामने आ जाती है और उन्हें धमकी देती हैं कि तुम इसको यहाँ से लेके जा रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन दोबारा से ये याद रखना कि ये यहाँ पे ना आए, क्योंकि जिस घर में उस लड़की का एक्स हस्बैंड मौजूद हो, वहाँ पे तुम इसको कैसे छोड़ सकते हो? क्या तुम्हें ये ठीक लगता है? ये बात सुन के जुल्फ़िकार शाह को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो जाके अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं, और इधर नूर भी जाके गाड़ी में बैठ जाती है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इधर गाड़ी ड्राइव करते समय जुल्फ़िकार शाह नूर से पूछते हैं कि क्या तुम्हारे साथ किसी ने कोई बदतमीज़ी की? तो नूर कहती हैं कि नहीं, यहाँ पे कोई बदतमीज़ी नहीं हुई है, और थोड़ी बहुत तो होती रहती है, इससे आप माइंड मत करिए ये सारी चीज़ें। जुल्फ़िकार शाह कहते हैं कि देखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं पाया, लेकिन ये सारी चीज़ें मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। लेकिन नूर कहती है कि चलिए ना, हमें आपस में बातें करनी चाहिए, हमारे बारे में बातें करनी चाहिए। तभी जुल्फ़िकार शाह उनको तोहफ़ा देते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा खुश रहना चाहता हूँ। उनको चॉकलेट्स भी देते हैं और वो कहते हैं, मैं कभी तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं पाया, लेकिन ये जुल्फ़िकार शाह की बीवी हो तो इस तरीके के तोहफ़े की आदत डाल लो। जुल्फ़िकार शाह और नूर काफ़ी हँसते खेलते वो लोगों का रास्ता कट जाता है, फिर वो लोग घर चले जाते हैं। इधर आप देखेंगे कि सलार जो है वो काफ़ी गुस्से में रहते हैं
और वो अंजुम से बातचीत कर रहे होते हैं नाश्ते पे। और जो अरुष्मा नाराज़ हो रही है वो तो समझा रहे होते हैं कि नूर यहाँ पे दोबारा नहीं आनी चाहिए, आप देख सकती कि अरुष्मा कितनी नाराज़ है वगैरह वगैरह, वो सारी बातें समझा रहे होते हैं। तभी अंजुम कहती है मेरा घर है और मैं जिसे चाहूँ उसे मैं यहाँ पे बुला सकती हूँ। इस बात से सलार बिल्कुल नाराज़ हो जाते हैं कि अब से ये घर आपका है तो आप डिसाइड करेंगी, तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं लगता हूँ। इसका मतलब है कि आप मुझे इनडायरेक्टली ये कह रही हैं कि मैं अपने साथ अपनी बीवी का कहीं और पे व्यवस्था देख लूँ, मैं बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें मैनेज कर लूँगा। और इस बात पे अंजुम के हस्बैंड काफ़ी नाराज़ होते हैं अंजुम से भी, और लेकिन वो सलार को भी डांट लगाते कि ये किस तरीके की बेतुकी बातें तुम कर रहे हो। लेकिन सलार वहाँ से गुस्से में चले जाते हैं। इसके बाद सलार के डैड और फूफू के बीच में हो जाता है झगड़ा, और वो ये भी कहती हैं कि आप सलार को नहीं डांट रहे हैं, आप उसकी वजह से मुझसे लड़ाई कर रहे हैं। ये बातें यहाँ पे ख़त्म होती हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि जुल्फ़िकार शाह नूर को एक सरप्राइज़ पार्टी में लेके आते हैं और यहाँ पे उनके लिए कुछ अरेंजमेंट किया होता है, जिसे देख के यहाँ पे वो दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, एक दूसरे की बातें शेयर करते हैं। और जुल्फ़िकार शाह कहते हैं कि आज आप ऑर्डर आप करेंगी और क्योंकि आज मैं अपनी बीवी के पसंद का खाना खाऊंगा। और ये बातें सुन के थोड़ी बहुत उनकी तारीफ़ भी करते हैं और कहते हैं कि ये सरप्राइज़ है और वगैरह वगैरह करके दोनों लोग कुछ रोमांटिक बातें भी करते हैं। इस तरीके से उनका क्वालिटी टाइम यहाँ पे स्पेंड होता है, जो आपको सीन यहाँ का काफ़ी अच्छा लगने वाला है। और जुल्फ़िकार शाह और नूर आपसी बातें में जो भी उनकी नोक-झोंक थी, पुरानी बातें, वो सारी चीज़ें वो डिस्कस करते हैं। नूर उनसे कहती भी हैं कि मैं आपको और जानना चाहती हूँ। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि वहाँ के बाद वो लोग अपने घर आते हैं और घर में भी जुल्फ़िकार शाह ने कुछ अरेंजमेंट करके रखा होता है, जिसे देख के नूर काफ़ी खुश होती है। नूर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है और वो कहती है कि ये सब आपने कब किया, क्यों किया? तभी जुल्फ़िकार शाह कहते हैं कि ये तो सरप्राइज़ था छोटा-सा, और मुझे आदत है इस तरीके से, मैं अपनी बीवी को खुश करना चाहता हूँ और इस सब चीज़ों के लिए मैंने ये सारा अरेंजमेंट किया है। और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद तुम्हारी आँखों में कोई कभी आँसू नहीं आएगा और कोई दुःख तकलीफ़ तुम्हारे तक मैं पहुँचने नहीं दूँगा। इसके बाद वो दोनों केक कटिंग करते हैं। जुल्फ़िकार शाह एक रिंग पहनाते हैं नूर को, जो कि काफ़ी खूबसूरत होता है। नूर भी उसकी काफ़ी तारीफ़ करती हैं और नूर ये सारी चीज़ों से काफ़ी खुश हैं। बहुत दिनों के बाद उनको ऐसी खुशी नसीब हुई है, उनको ऐसे शौहर मिले हैं जिसकी वजह से वो काफ़ी खुश होती हैं। और वे मन ही मन ये सोचती हैं कि जुल्फ़िकार शाह उनसे काफ़ी मोहब्बत करते हैं। फिर केक कटिंग के बाद दोनों केक खाते हैं। इसके बाद रात गुजर जाती है, सुबह होती है। सुबह होते ही जुल्फ़िकार शाह उठ के सीधे नूर को ही देखते रहते हैं। नूर उठती हैं तुरंत नाश्ते की टेंशन में और वो जुल्फ़िकार शाह से कहती है कि आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? जुल्फ़िकार शाह कहते हैं कि तुम इतने आराम से सो रही थी जिसकी वजह से मुझे तुम्हें उठाने की इच्छा नहीं हुई। और जुल्फ़िकार शाह ये भी कहते हैं कि मुझे आज ऑफ़िस जाने का मन नहीं है, लेकिन नूर कहती हैं कि आपको जाना ज़रूरी है, इसलिए आपको जाना ही होगा। इसके बाद नूर वहाँ से चली जाती है नाश्ता बनाने के लिए और जुल्फ़िकार शाह की तैयारी करने के लिए। इसके बाद वो फटाफट से नाश्ता तैयार करती हैं और जुल्फ़िकार शाह ऑफ़िस के लिए रेडी हो चुके हैं और वो खाने के लिए बैठते हैं। तभी जुल्फ़िकार शाह कहते हैं नूर से कि तुम इतनी मेहनत करती हो, ये सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं। तो नूर कहती है कि ये तो मेरा फ़र्ज़ है और ये मोहब्बत करना भी मेरा फ़र्ज़ है। और ये सारी चीज़ें दोनों के बीच में डिस्कशन होता रहता है। फिर जुल्फ़िकार शाह उनको कहते हैं कि तुम अपना यूनिवर्सिटी जॉइन कर लो, क्योंकि तुम घर पे रह के बोर हो जाओगी, तो जितना जल्द से जल्द हो सके उसको तुम जॉइन कर लो। तभी वो नूर बताती हैं कि मेरी किताबें जो हैं वो फूफू के यहाँ पे हैं, तो मुझे वहाँ से लानी पड़ेगी। और ये बता के वो थोड़ी उदास भी हो जाती है, लेकिन जुल्फ़िकार शाह कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, किताबें तो मैं नहीं भी ला दूँगा, लेकिन तुम जल्द से जल्द अपनी यूनिवर्सिटी जॉइन कर लो। तो नूर भी इस बात से एग्री हो जाती हैं। उसके बाद जुल्फ़िकार शाह ऑफ़िस जाने लगते हैं। नूर उन्हें छोड़ने के लिए जाती हैं और ये सारी बातें उनके डैड ऊपर से देख रहे होते हैं। जुल्फ़िकार शाह को जाने की इच्छा नहीं होती है, तो वो बार-बार नूर के पास किसी न किसी बहाने से आते हैं। लेकिन नूर कहती हैं कि आप कुछ भी नहीं बोल रहे हैं और आप सीधे से ऑफ़िस चले जाइए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। तभी जुल्फ़िकार शाह कहते हैं कि प्लीज़ मैं आऊँगा तो तुम रेडी रहना। वो क्या होता है कि जब आदमी थक के घर आता है तो उसकी जो बेगम होती है वो अगर तैयार बैठी होती है तो उसे देख के उसकी थकान दूर हो जाती है। और ये सारी बातें उनके डैड ऊपर से सुन रहे होते हैं। और जब
नूर उनको देख लेती तो वहाँ से चली जाती। इधर आप देखेंगे कि अरुष्मा और फ़रा के बीच में यहाँ पे झड़प हो जाती है, क्योंकि अरुष्मा चाहती है कि वो उनको लिए जूस बना के उनके कमरे में लेके आए, लेकिन फ़रा उनसे लड़ाई कर लेती है और फ़रा कहती है कि तुम मुझे नूर मत समझ लेना, नूर को तो तुमने घर से निकलवा दिया लेकिन मुझे नहीं निकलवा पाओगी। लेकिन दोनों के बीच में झड़प हो जाती है। तभी फूफू वहाँ पे पहुँच जाती हैं। फ़रा थोड़ा झूठ का इल्ज़ाम लगा देती है अरुष्मा पे कि ये मुझे जलाने की कोशिश कर रही थी। रुश्मा कहती है कि ये झूठ बोल रही है। सलार भी वहाँ पे आ जाता है। फिर फ़रा कहती है कि मैंने जिस तरीके से नूर को निकलवाया था वैसे ये मुझे भी निकलवाने की बातें कर रही है। ये सारी चीज़ें सुन के सलार को लगता है ये पागल हो चुकी है। इधर आप देखेंगे कि जुल्फ़िकार शाह के डैड नूर से बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें पैसे के लिए ऑफ़र किया था, फिर भी तुम्हें अपने पति को छोड़ने के लिए कितने पैसे चाहिए। तभी नूर कहती हैं कि किसी भी औरत को आप अगर उसके पति को छोड़ने के लिए हिसाब लगाएंगे तो उसकी कोई कीमत नहीं होती है और मैं जुल्फ़िकार शाह को कभी नहीं छोड़ूंगी। तभी जुल्फ़िकार शाह के डैड कहते हैं कि तुम्हारी वजह से उसे अब देखो कौन कौन सी मिन्नतें सहनी पड़ेगी। ये बात सुन के नूर काफ़ी टेंशन में आ जाती है। इधर आप देखेंगे कि सलार फिर से उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं अपनी बीवी को, लेकिन अरुष्मा बिल्कुल पागल हो चुकी हैं और वो कहती है कि तुम्हारी माँ ने इस घर को होटल बना के रखा हुआ है, ये घर को खैरात में बांट रही हैं। और ये सारी बातें यहाँ पे होती हैं और इसी के साथ एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो आपको क्या लगता है, क्या नूर जुल्फ़िकार शाह का साथ अंत तक निभाएंगी या वो घबरा के जुल्फ़िकार शाह के डैड की बातों में आ जाएंगी और जुल्फ़िकार शाह को छोड़ के चली जाएंगी? आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताओ। जानने के लिए देखिए नेक्स्ट एपिसोड मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।